क्लासेस कैसे डिफ़ाइन होती हैं, क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हाउ टू डिफ़ाइन अ क्लास। क्लास डिफ़ाइन करने के लिए आप क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये क्लास का जो कीवर्ड है ये हमने यूज़ किया, इससे क्लास जो है वो डिफ़ाइन हो गई। अब क्लास का नाम आपने रखना है। क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कार क्लास बना लेते हैं, ये कार क्लास है और कॉलन लगा के इसकी बॉडी। अभी मैं इसको पास करा देता हूँ। ये हमारे पास कार क्लास जो है वो रेडी हो गई। तो डिफ़ाइन करने के लिए क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे। कार का नाम कोशिश करें कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें ताकि कन्वेंशन बन जाए। उसके आगे ब्रेसेस, फिर कॉलन और फिर उसकी इंडेंटेड बॉडी है। अब जिस तरह हमने पहले देखा था कि कार के अंदर या क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें क्लास होल्ड कर सकती है, तो हमने बात की थी क्लास होल्ड्स एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और बिहेवियर्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स की जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग टर्म में, वेरिएबल्स कहलाते हैं। एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग। बिहेवियर्स आर फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग, राइट। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्लास के अंदर हम वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे जो हम चाहते हैं कि क्लास का जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसके पास क्लास की ये प्रॉपर्टीज़ या ये एट्रीब्यूट्स या ये वेरिएबल्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। ऐसा करने के लिए हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। एक स्पेशल फंक्शन है जिसको बनाने के लिए हमने किया अंडरस्कोर वन टाइम, अंडरस्कोर सेकेंड टाइम, INIT, अंडरस्कोर अंडरस्कोर और ब्रैकेट लगाया। सेल्फ का एक पैरामीटर यहाँ पर आप रखेंगे। ये फर्स्ट पैरामीटर हमेशा सेल्फ ही रहेगा। अभी हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ सेल्फ। अब हम ये वो पैरामीटर्स यहाँ रखने वाले हैं जो हमें लाजमी करने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि वो ऑब्जेक्ट अगर बनना चाहता है इस क्लास का पार्ट तो ये प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कार की मेक, मॉडल एंड ईयर, ये हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं। जब ये एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पहुँचेंगे तो इन एट्रीब्यूट्स को हम किसी वेरिएबल्स के अंदर सेव करा लेंगे। यानी ये मेक का जो एट्रीब्यूट आएगा यहाँ पर, ये मेक ये रहा, ये वैल्यू इस मेक से निकल के इस मेक में असाइन हो जाएगी। ये जो मेक है ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। आप इसको कार मेक रख दें या खाली मेक रख दें। आसानी के लिए हमने क्या रख दिया, सेम नाम रख दिया कि मेक में जो वैल्यू आएगी वो इस मेक में चली जाएगी। सेल्फ डॉट मॉडल, ये वेरिएबल बनाया, मॉडल में जो वैल्यू आएगी वो इस मॉडल में चली जाएगी। सेल्फ डॉट ईयर, ये हमने ईयर जो होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ये आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमने क्रिएट कर लिए, राइट। अब एट्रीब्यूट्स के अलावा क्या हो सकते हैं, हमने एट्रीब्यूट्स के अलावा बिहेवियर्स हो सकते हैं और बिहेवियर्स के लिए आपने क्या करना है, बिहेवियर्स यानी कि फंक्शंस। फंक्शन के लिए आपको फंक्शन डिफाइन करना आता है। फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन इस कार के अंदर रखता हूँ कि वो रिटर्न करे आपको कार का फुल डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन का एक फंक्शन बना ली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कार, हर फंक्शन के अंदर आप सेल्फ जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट क्या कार का डिस्क्रिप्शन है। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर द मेक ऑफ कार इज
जब भी आप कार के वेरिएबल मौजूद जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस करेंगे सेल्फ से करेंगे, सेल्फ डॉट मेक, राइट। इसी तरह मैं बाकी इसके डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट कराता हूँ, सेल्फ डॉट मॉडल एंड सेल्फ डॉट ईयर। ये कार का हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और उस फंक्शन को हम ये कहते हैं, बल्कि ये हमारे पास एक क्लास के अंदर कार के एट्रीब्यूट्स भी हैं और कार का एक फंक्शन भी हमने बना लिया। दूसरा फंक्शन हम ऐड करते हैं कि कार क्या कर सकती है, कार के एक्शंस क्या हो सकते हैं, कार कैन मूव, राइट। तो सेल्फ लगाना है आपने फंक्शन में, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, प्रिंट के एफ, हमने यहाँ कहा भी कि सेल्फ डॉट मेक, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, हमने सीखा हुआ है, इज मूविंग विद स्पीड, लाइक दिस। इस तरह हम कोई से भी फंक्शन बना सकते हैं, हम ब्रेक लगा सकते हैं या अप्लाइंग ब्रेक, ये फंक्शन लगा बना दिया हमने। सेल्फ ये क्या करेगा, इसके अंदर भी काम करते हैं, प्रिंट एफ, हमने यहाँ पर लिखा, किसी और वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं, सेल्फ डॉट मॉडल, आपने इसको भी कर्ली ब्रैकेट में रखना है, हैज़ अप्लाइड द ब्रेक। ये कार के एक्शंस हो गए। तो इस तरह हमने क्या किया, अपनी कार भी तैयार कर ली है जिसके अंदर हमारे पास कार के एट्रीब्यूट्स भी हैं और कार के बिहेवियर भी हैं, यानी कार के वेरिएबल्स भी हैं और कार के फंक्शंस भी हैं। इस कार को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये क्लास एग्जीक्यूट हो गई हमारे पास, कोई इसमें एरर नहीं है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, हमने इसके अंदर क्या क्या काम किया। इनिशियलाइज़र बनाया, ये इनिशियलाइज़र क्या काम करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसके पास वो मैंडेटरी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आएंगी जो इसके अंदर मेक के अंदर आ जाएंगी और मेक से इस सेल्फ डॉट मेक के अंदर जो असाइन हो जाएंगी। ये सेल्फ क्या है, ये सेल्फ जो है वो कोई आपके इनिशियलाइज़र के अंदर फर्स्ट पैरामीटर होगा। ज़रूरी नहीं कि इसका नाम आप सेल्फ रखें, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये बस फर्स्ट पैरामीटर होगा जो क्या करता है, जो यहाँ यूज़ करेंगे आप, और इसके थ्रू क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे हर एक के लिए उसकी वेरिएबल्स की और फंक्शंस की अलग अलग कॉपी जो है वो फॉर्म होती है। अभी हम सीखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट होते हैं, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का नाम सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारी कार की क्लास है तो उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट कार1 रख दिए। ऑब्जेक्ट के नाम के ऊपर वो तमाम जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वेरिएबल का नाम रखने के लिए वो सारे इम्प्लीमेंट वैसे ही होंगे कि आप ऑब्जेक्ट का नाम भी जो है वो ज़ाहिर है कीवर्ड्स नहीं रख सकते, और इस तरह की सारी चीज़ें जो हमने पहले सीखी हुई वो सारी इम्प्लीमेंट होंगी। कार1 हमने बनाया, उसके बाद आप क्लास का नाम यूज़ करेंगे। क्लास का नाम यूज़ करके आपने ब्रैकेट्स लगाए और इन ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या पास करेंगे, वो तमाम वैल्यूज़ पास करेंगे जो इनिशियलाइज़र ने आपसे मांगी हुई है, राइट।
तो अब सबसे पहले इनिशियलाइजर ने मांगा है मेक, कहा जी मेक जो है वो उसकी होंडा है। फिर उसने कहा जी मॉडल, हमने कहा जी सिविक। उसने तीसरी चीज़ हमसे कही कि ईयर, हमने कहा जी 2019। ये आपने तीन प्रॉपर्टीज़ जो है मैंडेटरी जो इनिशियलाइजर के अंदर थी वो कार की हमने प्रोवाइड की, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। इस तरह मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ, जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस क्लास के क्रिएट हो सकते हैं, राइट। मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया होंडा, या कोई और सा ले लेते हैं सुजुकी, सुजुकी और हमने कहा जी कल्टस 2015। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ये कार का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इससे हो क्या रहा है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का बनता है तो क्लास में मौजूद तमाम एट्रीब्यूट्स और तमाम बिहेवियर्स उस ऑब्जेक्ट को अवेलेबल हो जाते हैं। चेक करते हैं कि इस कार के ऑब्जेक्ट को अवेलेबल हुए हैं नहीं। कार 1 का ऑब्जेक्ट डॉट दबा के टैब प्रेस किया, देखें आपके पास डिस्क्रिप्शन का बिहेवियर, उसका मूव, फ्लाइंग ब्रेक, मेक, मॉडल, जो वेरिएबल्स और जो फंक्शंस हैं वो इसको यहाँ पर अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल कार 1 डॉट मेक मैं कॉल करता हूँ, ये क्या रिटर्न करता है, कार 1 की मेक होंडा। कार 2 डॉट मेक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रा सा ध्यान लगाइएगा, सुजुकी। अब हुआ क्या, जब कार 1 ने अपनी मेक भेजी होंडा, वो भी यहाँ एट्रीब्यूट में गई मेक, और मेक से इस वाले मेक के अंदर आ गई, राइट। कार 2 ने भी अपनी मेक भेजी जब सुजुकी, वो सुजुकी भी जो है वो यहाँ मेक तक पहुँची और इस मेक से निकल के इस मेक में आ गई। तो क्या जो पहली वाली भेजी थी और दूसरी वाली जब बाद में गई तो पहली वाली को ओवरराइड कर दिया क्या? नहीं, ओवरराइड नहीं होता। यही इस सेल्फ का काम है कि ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए इस तमाम एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स की अलग अलग कॉपी बनाएगा। ये जब कार 1 क्रिएट हुआ इसकी बिल्कुल अलग, इसको तमाम चीज़ें अलग मिल गई। कार 2 जब क्रिएट होगी इसको तमाम वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स अलग कॉपी बन के मिल जाएंगे। इसलिए जब हम हर एक का कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के नाम के साथ सेम वेरिएबल, तो वो हर एक अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लेकर आएगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं। कार 2 डॉट टैब दबा के हमने कहा जी डिस्क्रिप्शन निकाल दें कार 2 का डिस्क्रिप्शन, सॉरी फंक्शंस है तो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ब्रैकेट्स अप्लाई की। अब हमने किया ये कार 2 का डिस्क्रिप्शन आ गया। इसी तरह मैं जब डिस्क्रिप्शन कॉल कार 1 का कॉल करूँगा, सेम फंक्शन है लेकिन वो क्या करेगा, कार 1 की जो कॉपी है उस कॉपी में से वो डिस्क्रिप्शन जो है वो लेकर आएगा। तो सेल्फ का काम यही है कि सेल्फ हमेशा जो है वो क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स की कॉपी बना देता है। जब आप उसे एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट नाम के साथ तो वो अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स जो है वो लेकर आ जाता है। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमने कार क्लास बनाना भी सीखी और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी सीखा। आप अपने प्रैक्टिस के तौर पर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की क्लास बना लें, उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स लें, स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है, पढ़ सकता है, फीस जमा कराता है, सारी चीज़ें। इसी तरह आप जो है ना, हमने कार की बनाई है, आप जो है वो मुख्तलिफ सिनारियो सोच के एम्प्लॉई बना लें, एम्प्लॉई की क्लास बना लें। एम्प्लॉई के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी आईडी होती है, उसका नाम होता है, उसका डिपार्टमेंट होता है, ये बना लें। एम्प्लॉई के साथ फिर उसके फंक्शंस बना लें, एम्प्लॉई क्या क्या काम कर सकता है। तो इस तरह आपने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस जो हैं वो फॉर्म करनी है।
अगली चीज़ जो हम पढ़ने लगे हैं, क्लास हमने बना ली, ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम एट्रीब्यूट को हमने एक्सेस भी किया, फंक्शंस को भी एक्सेस किया। अब हम पढ़ने लगे हैं चेंजिंग एंड एट्रीब्यूट्स वैल्यू, कि किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को अगर चेंज करना हो तो हम किस तरह करेंगे। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सबसे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे। car1 एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल car1 की मेक मुझे चेंज करनी है। car1 मेक, अभी हमारे पास क्या आ रही है, यामा। मैं क्या करता हूँ, car1 डॉट मेक, मैं इसको वापस कर देता हूँ होंडा। अब मैं car1 डॉट मेक करूँगा तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा, होंडा। car2 डॉट मेक करूँ, इसकी मेक में मैंने car2 की मेक में मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल यामाहा। अब car2 की मेक मैं गेट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, यामाहा। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके अंदर उसकी एट्रीब्यूट को कॉल करके उसमें नई वैल्यू असाइन करें तो वह एट्रीब्यूट जो है वो अपडेट हो जाता है। तो इस तरह हम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आप एट्रीब्यूट जो है वो ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी में जाकर एक्सेस हो जाएगा। क्या हम कार के अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हमने बनाए थे जो मैंडेटरी थे, इसके अलावा कोई एट्रीब्यूट शामिल कर सकते हैं जो मैंडेटरी ना हो? जी हाँ, इन्हें हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट बनाते हैं बैटरी का, और बैटरी हमने कह दी भी 200 एम्पियर। इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये जो एट्रीब्यूट है ये इसका डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट कहलाएगा, क्योंकि ये इनिशियलाइज़र के थ्रू नहीं आ रहा है, इसके अंदर एक वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। कि कार की ये एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट के हवाले से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार की क्लास में एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ के डिस्क्राइब बैटरी सेल्फ, हमने यहाँ लिखा प्रिंट फंक्शन the battery of car is self dot battery। ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बैटरी को गेट कर सकते हैं। car1 डॉट बैटरी, ये एट्रीब्यूट किया। car2 के लिए किया car2 डॉट बैटरी, सबके लिए एक ही वैल्यू 200 एम्पियर वहाँ पर लिखी। मैं car1 के लिए अपडेट करना चाहता हूँ, car1 डॉट बैटरी, car1 की बैटरी जो है वो ज़्यादा है, तो मैंने कहा जी car1 की बैटरी जो है वो 300 एम्पियर है। स्ट्रिंग बना लेते हैं इसका, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अपडेट हो गई। car1 डॉट बैटरी गेट की तो ये अपडेट हो गई, जबकि car2 डॉट बैटरी अभी पुरानी वाली आ रही है। तो इस तरह हम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये जो चेंज है ये डायरेक्ट हिट है, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो
बैटरी के वेरिएबल को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं चेंज करने के लिए भी और एक्सेस करने के लिए। ये जो है ज़रा मुनासिब तरीका नहीं होता। इसके लिए हमें अगर कोई काम करवाना है क्लास के अंदर, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसके लिए जो है वो फंक्शंस डिफ़ाइन करें कि वो फंक्शन वो काम करते हों। तो अब ये काम फंक्शन में कैसे करना चाहिए हमें, अब हम यहाँ क्लास के अंदर एक फ़ंक्शन बना लेते हैं कि अगर मुझे बैटरी पता करनी है कि बैटरी का साइज़ क्या है, या बैटरी का साइज़ अपडेट करना है, या बैटरी अपडेट करनी है, तो क्या करूँगा। डेफिनेशन मैंने कहा यहाँ पर सेट बैटरी साइज, सेट बैटरी साइज सेल्फ इसके अंदर होगा। जब बैटरी साइज सेट करवाना है तो ज़ाहिर नया बैटरी साइज भी चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया न्यू साइज। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास वेरिएबल है सेल्फ डॉट बैटरी, इसके अंदर आप क्या करेंगे न्यू साइज ऑफ बैटरी जो है वो हमने इसके अंदर असाइन करा। ये नया साइज बैटरी का आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, बैटरी का साइज गेट करना है। तो हमें गेट का फंक्शन बनाते हैं, गेट बैटरी साइज सेल्फ। क्योंकि गेट कर रहे हैं तो यहाँ नया वेरिएबल कोई डालने की, पैरामीटर डालने की ज़रूरत है नहीं, ये सिर्फ बैटरी का साइज जो है वो रिटर्न कर देगा। प्रिंट मैंने यहाँ लिखा द साइज ऑफ योर कार्स बैटरी इज सेल्फ डॉट बैटरी। ठीक है, ये आपने अब बैटरी के लिए जो है वो दोनों अलग अलग फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिए हैं, जो क्या करते हैं बैटरी का साइज सेट भी कर देते हैं और बता भी देते हैं क्या बैटरी का साइज। तो डायरेक्ट हिट नहीं करना, हमने अपने वेरिएबल को डायरेक्ट, अपनी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट हिट नहीं करना। अब यहाँ पर अगर मुझे बैटरी साइज कार 1 का चाहिए, कार 1 डॉट, तो मैं गेट बैटरी का फंक्शन कॉल करूँगा। गेट बैटरी का फंक्शन हम कॉल करेंगे। इस सेल्स को रन कर देते हैं। गेट बैटरी साइज, तो ये रिटर्न कर दिया साइज ऑफ योर कार्स बैटरी 300 एम्पियर। ये कार 1 की है। इस तरह कार 2 के लिए गेट बैटरी साइज, फंक्शंस के ब्रैकेट लगाने हैं लाजमी, कार 2 के लिए बैटरी है। अब मैं चाहता हूँ कार 2 की बैटरी जो है वो अपडेट हो जाए, कार 2 डॉट। तो मैं क्या करूँ, नया सेट का फंक्शन कॉल करूँगा, सेट बैटरी साइज। ये हमसे क्या मांगता है, ये हमसे मांगता है सेल्फ सेट बैटरी साइज। ये फंक्शन मांगता है एक नया साइज। तो इसको मैं यहाँ से नया साइज भेजूँगा। हमने यहाँ पर नया साइज भेजा, फॉर एग्जांपल 500 एम्पियर। स्ट्रिंग बना के भेजता हूँ। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया। अब कार 2 डॉट, अब गेट करता हूँ, गेट बैटरी, ये है कार 2 डॉट गेट बैटरी साइज, और ये आपके पास अब अपडेट हो गया। 500 भेजा था, वहाँ पर 500 जो है वो अपडेट हो गया। तो ये जो है चेंजिंग एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़, इधर मैं इजाफा कर दूँ कि पहले क्या किया हमने, एट्रीब्यूट वैल्यू में यहाँ एक सेल ऐड कराता हूँ। दो तरह से एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज होती है। एक हमारे पास डायरेक्ट हिट द एट्रीब्यूट, और दूसरा हमारे पास क्या है कि हम एट्रीब्यूट चेंज करें वाया फंक्शन। फंक्शन जिसको हम कहते हैं गेट सेट फंक्शन, जो गेट सेट का फंक्शन हो उसके थ्रू करें। तो पहला हमने काम ये किया था, दूसरा हमने फंक्शन के थ्रू यहाँ पर जो है वो एक्सेस कर दिया। हम यहाँ कह सकते हैं चेंजिंग एट्रीब्यूट्स वैल्यू वाया फंक्शंस। ये दूसरा तरीका था जो हमने किया कि फंक्शन वहाँ बना लिए
और उसके थ्रू जो है वो बैटरी जो है वो उसका साइज़ जो है वो अपडेट कर दिया।